जैन फ्रेंड्स, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स, भारत पाकिस्तान संघर्ष. So let us now move from domestic politics and take a look at some of the areas of conflict in the international relations in this region. तो आइए अब हम घरेलू राजनीति के दायरे से बाहर निकले और इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऐसे दायरों पर नज़र डालें जहां संघर्ष हुए हैं. तो अभी तक हम उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देख रहे थे. अब थोड़ा एक दूसरे देश के बीच में आपस की जो इश्यूज हैं वो देखते हैं. The post Cold War era has not meant the end of conflicts and tensions in this region. तो शीत युद्ध की समाप्ति का यह अर्थ नहीं कि इस इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो गए. We have already noted the conflicts around the internal democracy और ethnic differences. हम आंतरिक लोकतंत्र या जातीय संघर्ष के मसलों पर हुए टकरावों को देख चुके हैं. बट देर आर सम वेरी क्रूशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एन इंटरनेशनल नेचर. लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी हैं. गिवन द पोजिशन ऑफ इंडिया इन दिस रीजन, मोस्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व इंडिया. और दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है और इस वजह से इनमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है. द मोस्ट सैलिएंट एंड ओवरवेलमिंग ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट्स इज ऑफ कोर्स द वन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो इन संघर्षों में सबसे प्रमुख और सर्वग्रासी संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष है. Soon after the partition, the two countries got embroiled in a conflict over the fate of Kashmir. विभाजन के तुरंत बाद दोनों देश कश्मीर के मसले पर लड़ पड़े. The Pakistani government claimed that Kashmir belonged to India, to it. पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है. Wars between India and Pakistan in 1947 and 48 and 65 failed to settle the matter. तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48 तथा 1965 के युद्ध के इस मसले का समाधान नहीं हुआ. The 1947-48 war resulted in division of the province into Pakistan occupied Kashmir and the Indian province of Jammu and Kashmir divided by the line of control. तो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो लड़ाई हुआ उसका समाधान नहीं हुआ, लेकिन 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए. एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना. In 1971, India won a decisive war against Pakistan, but the Kashmir issue remained unsettled. दोनों देशों के बीच एक नियंत्रण सीमा रेखा है. 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर मसला अनसुलझा ही रहा. India's conflict with Pakistan is also over strategic issues like the control of Siachen Glacier and over acquisition of arms. तो सामरिक मसले जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी रहती है. The arms race between the two countries assumed a new character, with both states acquiring nuclear weapons and missiles to deliver such arms against each other in 1990s. तो 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए. इससे दोनों देशों के बीच हथियारों के होड़ का एक नया चरित्र ग्रहण कर लिया. इन 1998 इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन पोखरण. तो 1998 में भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया. पाकिस्तान रेस्पॉन्डेड विद इन ए फ्यू डेज बाई कैरिंग आउट न्यूक्लियर टेस्ट इन चगाई हिल्स. और इसके कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने चगई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए. Since then, India and Pakistan seem to have built a military relationship in which the possibility of a direct and full-scale war has declined. इसके बाद से ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बंध चुके हैं और इनके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई है.
बट बोथ द गवर्नमेंट्स कंटिन्यू टू बी सस्पिशियस ऑफ ईच अदर, लेकिन दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखती है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ब्लेम्ड द पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉर यूजिंग ए स्ट्रैटजी ऑफ लो की वायलेंस बाई हेल्पिंग द कश्मीरी मिलिटेंट्स विद आर्म्स, ट्रेनिंग, मनी एंड प्रोटेक्शन टू कैरी आउट टेररिस्ट स्ट्राइक्स अगेंस्ट इंडिया। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। आरोप है कि वह कश्मीर उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन देता है तथा भारत पर आतंकवादी हमले के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो बिलीव्स दैट पाकिस्तान हैड एडेड द प्रो खालिस्तानी मूवमेंट विद आर्म्स एंड एम्यूनिशंस ड्यूरिंग द पीरियड 1985-1995। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से 1995 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिए थे। In its spy agency, Inter-Services Intelligence (ISI) is alleged to be involved in various anti-India campaigns in India's northeast, operating secretly through Bangladesh and Nepal. तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों में पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्याओं को भड़काने का आरोप लगाती है। The government of Pakistan in turn blames the Indian government and its security agencies for fomenting trouble in the provinces of Sindh and Balochistan. तो भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल के बंटवारे के सवाल पर भी तनातनी इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भारतीय सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ऑल्सो हैड प्रॉब्लम्स ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स। तो भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल के बंटवारे के सवाल पर भी तनातनी हुई है। Until 1960 they were locked in a fierce argument over the use of rivers of the Indus Basin। 1960 तक दोनों देशों के बीच सिंधु नदी के इस्तेमाल को लेकर तीखे विवाद हुए। Eventually, in 1960, with the help of World Bank, India and Pakistan signed the Indus Water Treaty, which had survived to this date in spite of the various military conflicts in which the two countries have been involved। तो संयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए और यह संधि भारत पाक के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है। बट आज के दोस्त ये पाकिस्तान की जो पहलगाम पे जो हमला हुआ, वो आतंकवादियों के द्वारा जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म जो पहलगाम में अटैक किया, इसके कारण भारत सरकार ने इसको अभी सस्पेंड कर दिया है। There are still some minor differences about the interpretation of the Indus Water Treaty and the use of river waters। हालांकि सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद है। The two countries are not in agreement over the demarcation line in Sar Creek in the रण of कच्छ। कच्छ के रण में भी सर क्रीक की सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। द डिस्प्यूट सिम्स माइनर बट देयर इज एन अंडरलाइंग वरी दैट हाउ द डिस्प्यूट इज सेटल्ड मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल ऑफ द सी रिसोर्सेज इन द एरिया एडजॉइनिंग सर क्रीक। यह विवाद छोटा जान पड़ता है, लेकिन इसके साथ एक चिंता जुड़ी है। इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सर क्रीक इलाके से सटे समुद्री संसाधन के नियंत्रण पर भी पड़ेगा। इंडिया एंड पाकिस्तान आर होल्डिंग नेगोशिएशन ऑन ऑल द इशूज। और भारत पाकिस्तान के बीच इन सभी मामलों पर वार्ताओं के दौर चल रहे हैं। तो यह चैप्टर भी यहाँ समाप्त होता है दोस्तों।